देखिए एक बार फिर से आपका साइंस स्टडी विद संजीव सर में स्वागत है। आज आपको हम एकदम आसानी से धातु और अधातु को पहचानना सिखाएंगे, बताएंगे, जिसे आप आसानी से पहचान लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें जानेंगे होता है एक अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जैसे अगर मान लीजिए कितना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इतने होते हैं। तो देखिए अगर किसी तत्व के किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोर-बरी के नियम से, अगर इसके बाह्यतम कोष में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तत्व क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या हो जाएगा, अधातु, ठीक है। और यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 है तो अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करता है। अक्रिय गैस, कोई भी तत्व क्या होगा, अगर बाह्यतम कोष में 8 हो जाएगा तो अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करने लगा, मतलब वो किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करेगा। और देखिए यहाँ पे बचा 4 ना, तो अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, उसको उपधातु की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कंफर्म होना चाहिए कि 1, 2, 3 आएगा तो धातु हो जाएगा, 5, 6, 7 अगर बाह्यतम कोष में आएगा तो क्या हो जाएगा, अधातु, और 4 आएगा तो उपधातु, और 8 आएगा तो अक्रिय गैस, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3 आता है तो क्या करते हैं, त्याग करता है, इसलिए धातु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। 5, 6, 7 आता है तो ये 3 लेगा, अष्टक पूरा करने के लिए 2 लेगा, ये 1 लेगा, इसलिए अधातु क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। और उपधातु क्या होते हैं, ससंयोजक, दोनों का गुण पाएंगे, देंगे और लेंगे, इसलिए क्या होते हैं, ससंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे आपको पढ़ाएंगे अभी कार्बन। अब देखिए तत्व जैसे लिख लीजिए हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 1 ही होगा, ठीक। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, तो 2। लेकिन ये देखिए वो ये नियम तो 1, 2 आ रहा है तो होना चाहिए अधातु, लेकिन ये व्यवहार करते हैं कैसे, उपधातु, ठीक है। इसलिए क्या है, उपधातु है। हाइड्रोजन तो ऐसे भी आपको मालूम होगा कि पूरे आपके आवर्त सारणी का, इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो पूरे आवर्त सारणी का आवारा तत्व है, ठीक है। तो उपधातु है, ये अपवाद में आएंगे, इसको हटा देंगे दोनों को। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लिथियम से। लिथियम का 3 होता है, 2, 1। देखिए बेरिलियम का कितना होता है, 4, 2, 2। बोरान का कितना होता है, 5, 2, 3। कार्बन का कितना होता है, 6, 2, 4। अब देखिए आसानी से आप पकड़ लेंगे, 1 है धातु है, ठीक है, 2 है ये भी धातु है, ये भी क्या है, धातु है। लेकिन ये देखिए ना कार्बन, ये क्या है, उपधातु है, उपधातु है। और कभी कभी इसको अधातु की श्रेणी में भी रखा जाता है, समझ गए। और उसके बाद जितना करेंगे, देखिए नाइट्रोजन का 7 होता है ना, 2, 5। अब देखिए ना नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने हैं, 5 है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अधातु, ठीक है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में देखिएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 2, 6। तो ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। उसके फ्लोरीन के देखिए, फ्लोरीन का कितना होता है, 9, देखिए 2, 7, ये भी क्या है, अधातु। मतलब देखिए 5, 6, 7 आएगा तो अधातु, धातु क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आएगा तो, और उपधातु में क्या हो जाएगा, और ये कार्बन अधातु में भी आता है, तो उपधातु में क्या, जिसके बाह्यतम कोष में 4 है, ये साझे की इलेक्ट्रॉन युग्म करता है, जो आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे, 10 में आपके चैप्टर में कार्बनिक पदार्थ जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाए कि ये कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक धातु का चैप्टर भी है, तो इसमें आसानी से आप समझ जाएंगे कि आराम से पकड़ लेंगे, देखकर ही तत्व का नाम। इन दोनों को हटा दीजिएगा, दोनों क्या है, अपवाद है। इन दोनों को हटाने के बाद लिथियम से लीजिएगा, लिथियम से आसानी से पकड़ लेंगे। नियम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के नियम से, समझ गए। अगर आप वाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नियम क्या है, बोर-बरी, ठीक है। अब यहाँ से उसके बाद से आपका कुछ और कर देते हैं, देखिएगा पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए नियान क्या है, नियान के 10 होता है, तो 2 और 8, ये देखिए अक्रिय गैस हो गया, ठीक है। अब सोडियम देखिए कितना है, 11, तो 2, 8, 2, 10, 10, 11, ये तो आपको जानते हैं कि धातु है। तो इसी प्रकार सभी को क्या करेंगे, आप निकालते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन धातु है कौन अधातु है। तो ये आप आसानी से सीख जाएंगे कि क्या है, धातु पकड़ लेंगे और अधातु पढ़ लेंगे, और उपधातु को भी क्या कर लेंगे, जान जाएंगे क्या होता है, ठीक। इतना ही बताना था।
उसके बाद अगला आपका टॉपिक हम किस पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।